नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास नंबर 10। ठीक है। इसके पहले हमने 9 क्लास करा चुके हैं। उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1857 से शुरुआत है वहाँ से लेकर और 1942 तक जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वहाँ तक हमने 9 क्लास में ही करा दिया है। ठीक है। आज का जो क्लास नंबर 10 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद में या स्वतंत्रता को लेने के लिए जो कुछ प्रमुख वचन और जो नारे दिए गए उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। जो आपको एसएससी, बीपीएससी या प्रत्येक परीक्षाओं में आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है। आइए यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बारी बारी करके सभी को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला में है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है। आप लोग बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में है भगत सिंह, ऑप्शन बी में है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि अगर ऑप्शन में भगत सिंह नहीं रहे तो यहाँ पे हसरत मोहानी रहेगा। ठीक है। हसरत मोहानी, तो आप लोग उसको आंसर टिक कर दीजिएगा। ठीक है। आइए कुछ का दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो चलिए इसको आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में चंद्रशेखर आज़ाद, सी में भगत सिंह या डी में जवाहरलाल नेहरू। तो कौन होगा? दिल्ली चलो का जो नारा था वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं आज का तीसरा देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है। और आप लोगों को ये भी बताना है कि ये जो करो या मरो का नारा जो दिया गया था कब दिया गया था। ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में भगत सिंह है, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो करो या मरो का जो नारा था वो हम आपको बताते हैं 1942 में। इसको हमने कल के क्लास में हमने पढ़ाया था। ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस समय महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का देखते हैं चौथा नंबर। 4 में कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में चंद्रशेखर आज़ाद, सी में भगत सिंह और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिए थे। आइए अगला देखते हैं आज का 5 नंबर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। ठीक है। और कब दिया था ये बात भी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में है चंद्रशेखर आज़ाद, डी में भगत सिंह। ठीक है। पूर्ण स्वराज का नारा 1929 में दिया गया था। ठीक है। कब दिया गया? 1929 में। किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का देखते हैं छठा नंबर। छठा में क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में दयानंद सरस्वती, बी में लाला हरदयाल और सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है महात्मा गांधी। तो बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है। देखिए लाला हरदयाल जो है इन्होंने क्या किया था बताइए आप लोग। 1913 में, याद रखिएगा लाला हरदयाल के बारे में एक बात। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है। ये भी हमेशा पूछते रहता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है? आराम हराम है किसने कहा था? आराम हराम है दयानंद सरस्वती, लाला हरदयाल या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। बताइए आप लोग आराम हराम है किसने कहा था। तो ये जो नारा है ये जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। ठीक है। कोई काम आदमी को हमेशा करते रहना चाहिए। आइए आज का देखते हैं 8 नंबर। हे राम किसने कहा? हे राम। ऑप्शन ए में दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में लाला लाजपत राय, सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। किसने कहा था बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था हे राम। ठीक है। ये जो भी हम बता रहे हैं ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं आज का 9 नंबर। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को ये भी बताना है कि भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। देखिए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है लाला हरदयाल और डी में है लाला लाजपत राय। ठीक है। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था
भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए में हो जाएगा। कब दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1942 में दिया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, नारा से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपको आते रहता है। ये 10 मिनट का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो नारा का वाला मामला आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में लाला हरदयाल और डी में लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कब दिया था? देखिए, भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसका बात याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, आइए आज का देखते हैं अगला 11 नंबर। देखिए, अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो नारे हैं उसको हमने ऐसे ही लिख दिया है तो आप लोग को याद करने में आसानी होगा। ठीक है, तो 10 और नारे हैं, इसको हमने लिखा है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और चलिए इसको देखते हैं। देखिए, मारो फिरंगी को, यहाँ पे जो लिखा है मारो फिरंगी को किसने कहा? तो ये बात जो कहे थे ये मंगल पांडे ने कहा था। कब कहा था? 1857 के समय में। 1857 के वीडियो में हमने आपको बताया था, जो क्लास 1 ही था, कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? इनको पहले ही फांसी दे दिया गया। इन्हीं के कारण समझिए तो इनके फांसी देने के कारण सैनिकों में असंतोष का भावना फैल गया और 1857 का विद्रोह भड़क उठा। ठीक है, अगला देखिए, कर मत दो किसने कहा था? कर मत दो, ठीक है, किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कर नहीं दो। देखते हैं सरकार क्या करती है। कब कहे थे? 1930 के समय में। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने कहा था? तो ये बात कहे थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। किसने कहा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, वहीं से ये वंदे मातरम लिया गया है। किसने कहा था? वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय है किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था जन गण मन अधिनायक जय है। किसने कहा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। ठीक है, अगला देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहा था। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? देखिए, आगे कह रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग को 2 ही बार में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नारा दिया था क्रांति के समय। ठीक है, आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन कमीशन कब आया था? ये हमने आपको पढ़ाया भी है कल। साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। कब आया था यह? 1928 में आया था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार के शासन पर ताबूत की कील साबित होगा। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन कमीशन का जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो इनके सर पर लाठी लग गया और उसी चोट के चलते इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और कब का बात है यह? तो ये बात है 1928 ईस्वी का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था ये बात। ठीक है, आइए देखिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कल का क्लास होगा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, कल का जो क्लास होगा इसमें हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसको पढ़ेंगे, मुक्ति दिवस पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन क्या था इसको पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, नौसेना का विद्रोह जो हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1945 में हुआ था, इसको भी पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन का आगमन जो भारत में हुआ था इसको देखेंगे। अंतरिम सरकार की घटना या स्थापना या गठन कैसे हुआ था उसको देखेंगे। माउंटबेटन योजना क्या था इसको भी देखेंगे। स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई उस सब देखेंगे। भारतीय स्वतंत्र या गणतंत्र की स्थापना कब हुई इसको देखेंगे। और अंतिम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, भूदान आंदोलन। ठीक है, इस सब को हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जुड़ने के लिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।